लाइफ में कुछ भी बनना हो तो बाज की तरह बनना, लेकिन तोते की तरह कभी मत बनना। तोता बोलता बहुत है लेकिन ज्यादा ऊंचाई में उड़ नहीं सकता, लेकिन बाज हमेशा ऊंचाई पे उड़ता है और बाकी पंछियों का राजा होता है बाज। आज मैं आपको बाज के क्वालिटी से कुछ क्वालिटी आपको बोलूंगा जो हर इंसान को बाज से सीखना चाहिए। इस क्वालिटी में लाइफ का बहुत बड़ा सीख है जिसे आप फॉलो करके बहुत कुछ लाइफ में सीख जाओगे, जो सीख आपको हारने नहीं देंगी। जिंदगी में हमेशा याद रखना, बाज अकेला उड़ता है और बाकी पंछियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज हमेशा अकेला उड़ेगा लेकिन कभी भी चिड़िया और छोटे पंछियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा बाज के साथ उड़ता है, नहीं तो वो अकेला उड़ता है। इससे हमें यही सीखना चाहिए कि हमेशा छोटी सोच रखने वाले इंसान से आप दूर रहे, क्योंकि आपका संगति आपका फ्यूचर बनाएगी। और छोटी सोच वाले इंसान के संगति में आप जब रहते हो तब आपका सोच भी छोटी हो जाती है। इसलिए लाइफ में कुछ टाइम अकेला रहो, खुद को पहचानो, खुद को तैयार करो, लेकिन छोटी सोच वाले इंसान के साथ कभी मत रहो। और दूसरा सीख ये है कि बाज का विजन बहुत ही क्लियर होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। बाज अपनी शिकार को 5 किलोमीटर दूर से देख लेता है और एक बार जब उसे अपने लक्ष्य दिख जाता है, उसके बाद उसकी रास्ते में कितने भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो अपने लक्ष्य को पाके दम लेता है। इससे भी हमें बहुत बड़ी सीख मिलता है कि लाइफ में आप अपना विजन क्लियर करो पहले और स्ट्रॉन्ग करो, और एक बार जब आपका लक्ष्य क्लियर हो जाए, वो लक्ष्य आप क्यों पाना चाहते हो, जब एक क्लियर हो जाए तब उस गोल को अचीव करने के लिए काम करना स्टार्ट कर दो। लाइफ में बड़ा कुछ हासिल करने के लिए आपका एग्जाम भी बड़ा होगा, आपका चैलेंज भी बड़ा होगा। पहले खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग करो और एक्शन लेते रहो। जब तक ना वो गोल अचीव हो तब तक आप पीछे मत हटना, क्योंकि एक बार भी आप पीछे आ गए तो लक्ष्य आपके हाथ से निकल जाएगी। बाज कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाते हैं, वो हमेशा जिंदा शिकार करते हैं। और इससे हमें यही सीख मिलता है कि हमारा जो पास्ट है वो मर चुका है, उसको आप जिंदा नहीं कर सकते हो। पास्ट में आपके साथ जितने भी बुरा हुआ हो, आप उस यादों को जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक आप आगे नहीं जा पाएंगे। इसलिए पास्ट में जो बातें हैं उसको छोड़ो, उस पर ध्यान मत दो, और आपकी जिंदगी में जो आने वाली जिंदगी है उस पर ध्यान लगाओ, क्योंकि पास्ट में जीकर खुद को खत्म करने से कुछ नहीं होगा। लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करने के बारे में सोचो और बड़ा कुछ अचीवमेंट करो, उसके बाद देखना जो इंसान आपके साथ बुरा किया था उसकी आंसर वो खुद ही पा जाएगा, क्योंकि आपका हर कष्ट की आंसर आपकी कामयाबी है। जब आंधी तूफान आती है तो बाज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। जब बारिशें होती है तब सभी पंछी छुप कर बैठ जाता है, लेकिन बाज उस तूफानों के सहारे और भी ऊंचा उड़ता है और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर पहुंच जाता है कि बादलों के ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी बहुत बड़ी सीख मिलता है कि मुसीबत में मजा ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने बताया है कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेके आती है। आप भी बाज की तरह उस अवसर को पहचानो, और जिस दिन आप अवसर को पहचान लिया उस दिन मुश्किलें आपकी नीचे होंगी और आप उस मुश्किलें के ऊपर होंगी। और एक बाज कभी भी कंफर्टेबल प्लेस में नहीं रहता है। बाज भी जानते हैं देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्टेबल जोन। आप लाइफ में जितना कंफर्टेबल होंगे आपका जीवन उतना ही अनकंफर्टेबल होंगे, और आप जब अनकंफर्ट में रहते हो तब धीरे धीरे आपका जीवन कंफर्ट में आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन लाइफ में कभी भी कंफर्ट में नहीं रहना, क्योंकि कंफर्टेबल प्लेस आपको लाइफ में ग्रोथ नहीं करने देंगे। मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।